ये सर्वे का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे प्रखंड से बहुत सारे अधिकारी आए हुए हैं, कानूनगो साहब भी हैं ये साथ में। और हम लोग चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जितना जल्द से जल्द हो, जनता के पास में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने आम सभा आज पहली बार अपने पंचायत ग्राम कचहरी या ग्राम पंचायत कहिए चतुर्सी में लगाया। हम लोगों ने रामपुर रतन हाई स्कूल में। इसमें जनता को संवाद कर रहे हैं हम लोग सारे अधिकारी और जो भी पंच, सरपंच, मुखिया जी, जिला पार्षद सभी लोग मिलकर कि हमें किस तरह से अपने ज़मीन का सर्वे कराना है जिसमें किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, कौन कौन सा पेपर हम लोगों को चाहिए, किस किस तरह की समस्या हम लोगों के सामने उत्पन्न होगी। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने आज आम सभा की है और बहुत जल्द हम लोग इसका। पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष है, जनता की जो ज़मीन संबंधित जो सवाल है या फिर जो भी दिक्कत है उसको कैसे निपटा रहे हैं, कैसे इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारा मामला ऐसा है जो कोर्ट में केस चल रहा है, सिविल का कोर्ट। सिविल केस जो है वो परिणत किस में होता है? फौजदारी में। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि सिविल का जो भी मामला है शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मिल करके बैठ करके जो भी कोर्ट में भी केस चल रहा है उसका भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और इन लोगों को कह रहे हैं कि आपस में आप लोग इसको समाप्त कर लीजिए। हम लोग यहाँ जनता का अदालत, जनता के बीच में रहने वाला, और आंख पे पट्टी तो सरपंच के नहीं बंधा हुआ है ना, सरपंच को पता है क्या क्या सवाल है। इन लोगों के साथ बहुत सारा सवाल है। जैसे किसी का ज़मीन कोई कब्जा कर लिए हुए है, किसी का ज़मीन कोई दूसरा आदमी लिख दिए हुए है, कोई किसी के ज़मीन को मतलब हड़प करके अपना घर बना लिए हुए है, बहुत सारा सरकारी ज़मीन को भी हड़प करके रखे हुए हैं। तो ये सारे लोग जो हैं चाह रहे हैं कि नहीं, हमारे हर समस्या का समाधान हो और हम लोग लड़ाई नहीं करें। तो इसमें हमें उम्मीद है कि हम लोग तो 87% जो है बिहार के जितने भी मुकदमा है उसका 87% तो ऐसे ही हम लोग निपटारा करते हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको 90 पार करूँ। ये वंशावली को लेकर बहुत जो ग्रामीण है अभी भी कहीं ना कहीं संदेह में रहते हैं। ये वंशावली क्या है, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लिपटे हुए हैं। क्या वंशावली आखिर है क्या ये, जिसको लेकर? देखिए, स्पेशल सर्वे जो है बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये सर्वे जो भी ज़मीनी विवाद है उनको कम करने के लिए है। और रही बात वंशावली की, तो वंशावली के आधार पे ही हम उनके पूर्वज के ज़मीन में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए वंशावली बहुत ज़रूरी है। वंशावली के आधार पे ही हम उनके पूर्वज के ज़मीन को उनके नाम से खाता खोल सकते हैं, बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, या उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो। परिवार में जो भी सदस्य है, हाँ, जो भी सदस्य है उनको बराबर का हिस्सेदारी मिलेगी। और वंशावली एक्चुअली पूर्वज के ज़मीन के हिस्से के लिए ही होता है। अच्छा, ये बहुत सारे अतिक्रमण में भी होते हैं, उसका क्या मतलब आप लोग का ये है? देखिए, सर्वे में अतिक्रमण का कोई रोल नहीं है। हम सरकार को एक डाटा प्रस्तुत करेंगे कि इस खाता खेसरा का ज़मीन इसके नाम से है लेकिन दखल किसी और के पास है। ये हम अपने रिकॉर्ड में सरकार को देंगे। और सरकार चाहेगी कि अतिक्रमण विभाग को ये डाटा दे के अगर खाली करवाना चाहे तो ये सरकार की पहल होगी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रीतम आनंद हुआ, एसएसए चतुर्सी। चलिए, तो और कुछ हम ग्रामीण से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चाचा, आप लोग समस्या को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, आम सभा में पहुँचे हैं, क्या समस्या है जमीनी संबंधित, ये बताइए जरा। दादा के नाम वाला पर बनवाना पड़ेगा। अच्छा, पहले मान ली कि आप लोग वंशावली के बारे में जान रहे हैं? वंशावली जानते हैं आप लोग? हाँ। क्या होता है? बाबा दादा के नाम से जो जमीन जो है वो अपने नाम से करने के लिए। अपने नाम से करने के लिए। आप लोग के नाम पे वैसा कुछ नहीं है अभी? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। चाचा, यहाँ पे आप लोग आए हैं, यहाँ पे जो संबंधित जो समस्या आप लोग का था निपटाने की कोशिश की जा रही है, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? जो सुलझ जाए तो और अच्छा है। हाँ, सारी गाने चीज़ें जनता मिल के अपना सुलझा ले। केस मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसा भी है, ये भी दिक्कत सब आ रहा है ना। ठीक है, तो हो ही जाएगा तो ठीक ही होगा। कुछ और हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग एकजुट हुए हैं किस समस्या को लेकर? अभी सर्वे का काम शुरू होने जा रहा है। तो बहुत ग्रामीण लोगों को यह पता नहीं है कि कैसे होगा, क्या क्या विवाद उत्पन्न होगा। इसी विवाद को सुलझाने के लिए प्रखंड से और जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ आए हुए हैं। इस बात को लोगों के बीच रखे हैं
कि कहाँ कहाँ उलझन हो सकता है और उसको कैसे सुलझाया जा सकता है। वंशावली बनेगा या दस्तावेजी जिनका होगा, मतलब उससे संबंधित जो भी सर्वे से संबंधित बातें हैं इसमें जन जागरण के रूप में आज लिया गया है। हाँ। चलिए, तो बहुत सारे समस्या है निपटाने के लिए तमाम तरह के लोग यहाँ पे हैं। जिला परिषद साहब इनसे जान लेते हैं। आप लोग पहुँचे हैं जन समस्या को सुनने के लिए, मुख्य समस्या जनता का क्या रहा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चतुर्थी पंचायत से आए हुए जितने हमारे अभिभावक हैं, युवा मित्र हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद जो इस आम सभा में भाग लिए। मुख्यतः यह जो कार्यक्रम है नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिससे घटना पे कमी लाना, केस मुकदमा से कमी लाना। सरपंच साहब भी बोले कि जितने 85% हमारे बिहार में जो झंझट है वो ज़मीनी से ही फौजदारी में बदल जाता है। तो मुख्य रूप से हमारे कानूनगो साहब और हमारे जो प्रखंड से जो पदाधिकारी आए हैं बहुत बारीकी से समझाए हैं। इसमें तय को घबराने की किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। वंशावली उन्हीं के लिए बनाना है जिनका खतियानी ज़मीन है। जो हमारे दादा के नाम पे हम 3 भाई हैं, दादाजी 3 जगह बांट के चले गए, तो उसके लिए वंशावली ज़रूरी है। हमारे बहन कितना है, फुआ कितना है, और जो मेरे नाम से है, जो खुद के डीड है, दस्तावेजी ज़मीन है, उसके लिए कोई वंशावली की ज़रूरत नहीं है। उस सीधे खाता खुलेगा और आपका सर्वे और नक्शा उससे बन जाएगा। और हम लोग ये व्यवस्था किए हैं अपने जिला परिषद सदन में भी, हम आज उठाए थे कि प्रखंड पदाधिकारी जहाँ जहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, गरीब गुरबा हैं, उनको ये समझ नहीं है कि ये बहुत बड़ा चीज़ आ गया, तो हम लोग और सरपंच साहब के सहयोग से घबराने की थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है। और एक पहला अपील है कि समझ जाइए, अगर किसी आदमी के टाइटल चल रहा है तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको समाप्त कर लिया। टाइटल सूट किसी ज़मीन पे ये बोलते हैं कि मेरा है, वो बोलते हैं कि मेरा है। तो मेरा अपना पर्सनल अपील है कि उस झंझट को समाप्त कर लें, नहीं तो सरकार उस पर सीधा लिख देगा उस प्लॉट पे कि ये अधीनस्थ टाइटल सूट के अधीनस्थ है, तो ना इनका होगा अभी और ना उनका होगा, फिर बहुत बड़ा प्रक्रिया हो जाएगा। सिर्फ टाइटल ही नहीं, ये ज़मीन का जो मामला है इसमें सिर्फ टाइटल ही नहीं, पार्टीशन सूट होगा, बंटवारा सूट होगा, कोई भी सूट अगर चलता हो हायर कोर्ट में तो निश्चित तौर से उसका सर्वे नहीं होगा। इसलिए मैं भी सभी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, जो लोग भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं वो बिहार के वंशावली का जो भी जिम्मा है आप ही के ऊपर सौंपा गया है। बिल्कुल सरपंच के लिए ही सौंपा गया है। और मैं आपके माध्यम से सभी सरपंच को ये कहना चाहूँगा, ये ग्रामीण को जिला का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाने देंगे। हम जैसे जो सरपंच होंगे वो बिल्कुल जनता के लिए कोई चक्कर नहीं लगाने देंगे, यहीं पे उनका समस्या का निदान करेंगे। एक सवाल हम इनसे ले लेते हैं, ये तेरा मेरा का जो झंझट रहता है जमीन संबंधित, इसको कैसे निपटाएं लोग? ये आपसी सहमति से, जिसमें मुख्य सरपंच सर है, मुखिया सर है, जिला परिषद सर है, सब आपसी में सहमति बना ले तो इसका समस्या का समाधान हो। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा पंचायत यूनिक पंचायत है, चतुर्थी पंचायत। सबसे जवान हमारे जिला पार्षद और उनसे भी जवान हमारे मुखिया जी हैं। और हम तो थोड़ा इन लोगों से हैं, लेकिन हम भी जवान में कमज़ोर नहीं समझते हैं। इसलिए हम अपने पंचायत में हम लोग मिलजुल कर किसी भी जनता को लड़ने नहीं देंगे और सर्वे बहुत अच्छे ढंग से कराना चाहते हैं। चलिए, तो अभी हम मीनापुर प्रखंड में हैं और ये चतुर्थी पंचायत है। बाकी जमीन संबंधित जो भी समस्या है उन समस्याओं को लेकर यहाँ पे ग्रामीण जो है एकजुट हुए हैं, क्योंकि बिहार सरकार का जब से ये सर्वे का, जमीनी सर्वे का ये आदेश यानी गाइडलाइन जारी हुआ है, तब से जो है कहने के ग्रामीण में भी बहुत सारे जो है सवाल है ना, वो दिमाग में घूमना शुरू कर दिया है। लेकिन उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए तमाम अधिकारी, नेता लोग एकजुट हुए हैं। हालांकि आप देखते ही रहे हैं कि बिहार में जमीन संबंधित तमाम तरह के जमीन को लेकर विवाद जो है वो प्रकाश में आया रहता है। बाकी इस तस्वीर के बारे में आप क्या सोचते हैं और वंशावली के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी ये तस्वीर आपको मीनापुर प्रखंड से दिखा रहे थे। नमस्कार।